प्रशिक्षण आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में हम चर्चा करेंगे भारत और श्रीलंका के बीच में एक बहुत ही सीरियस मुद्दे पर, और इस मुद्दे पर कुछ बातें सामने आई हैं तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के द्वारा, यानी एमके स्टालिन के द्वारा। तमिलनाडु के जो सीएम हैं एमके स्टालिन, उन्होंने भारतीय प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि वो अब अपना डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दिखाएं और कच्चा तीवू द्वीप पर अपना स्टैंड क्लियर करते हुए उसे वापस लें श्रीलंका से। उनका कहना है कि जब तक भारतीय प्रधानमंत्री अब इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि श्रीलंका लगातार अपना कठोर रवैया इस मुद्दे पर अपना रहा है। और हाल के समय में श्रीलंका के जो फिशरीज मिनिस्टर हैं डगलस देवानंदा, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो तमिल मछुआरे हैं, यानी तमिलनाडु के जो समुद्री मछुआरे हैं, वो अक्सर जो है श्रीलंकन टेरिटोरियल वाटर में, श्रीलंका के क्षेत्रीय जल में प्रवेश करते हैं, यानी जो उसका पूरा मैरीटाइम सॉवरेनिटी है उसका वायलेशन करते हुए भारत के मछुआरे उस दिशा में प्रवेश करते हैं, और ये चीज बर्दाश्त नहीं होगी और कच्चा तीवू द्वीप को वापस नहीं दिया जाएगा। जब ये बात बोली तो इस बात को आधार बनाया है एमके स्टालिन ने, और उन्होंने कहा कि जब ये स्टेटमेंट आया तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को इसका प्रतिकार करना चाहिए था, काउंटर करना चाहिए था, लेकिन जयशंकर कुछ नहीं बोले, मौन रहे। तो भारत सरकार अगर इस मुद्दे पर मौन रहेगी तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। अगर विदेश मंत्री मौन है तो कम से कम भारतीय प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर जरूर बोलें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एमके स्टालिन, उनका क्या कहना है कि पिछले 10 साल में बीजेपी सरकार ने जो तमिल मछुआरे हैं उनके हितों के संरक्षण के लिए कुछ नहीं किया है, उन्हें बचाने की भी कोशिश नहीं की है। तमिल जो मछुआरे हैं वो श्रीलंका की जेलों में बंद हैं, उनके तमाम बोट्स, जो ट्रॉलर्स हैं, छोटी छोटी नावें हैं, वो सब जब्त कर ली गई हैं श्रीलंका के नेवी के द्वारा, और श्रीलंका की नेवी कई बार जो है गोलीबारी करके इनको मार देती है और इनकी लाशें बह बह करके आती हैं तमिलनाडु के जो तटीय क्षेत्र हैं उन सब के पास, और इसलिए ये एक बहुत ही गंभीर मसला बन जाता है और भारत को कुछ भी करके अब इसे रिट्रीव करना होगा, ऐसा तमिलनाडु का कहना है। तमिलनाडु सरकार ये भी कह रही है कि उसने अपनी विधानसभा में कई बार ये प्रस्ताव भी पारित किया है कि कच्चा तीवू द्वीप को वापस लिया जाए। अब इस स्थिति में हम पहले जानते हैं कि कच्चा तीवू द्वीप विवाद क्या है और अभी भारत सरकार का क्या स्टैंड है। भारत सरकार ने खैर इस पर आरोप खुद ही तमिलनाडु सरकार पर लगा दिया और ऐतिहासिक बातें याद दिला दी। कहा कि जिस समय कांग्रेस सरकार यानी इंदिरा गांधी की सरकार और डीएमके रूल्ड जो तमिलनाडु की सरकार थी, उन दोनों ने मिलकर के ये फैसला लिया था, उनकी सरकार भी थी और उसमें सहमति भी थी। तभी ये हुआ कि 1974 में जो मैरीटाइम बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ भारत और श्रीलंका के बीच में, जिसके माध्यम से कच्चा तीवू जो भारत का पार्ट था उसे दे दिया गया श्रीलंका को। तो इस ऐतिहासिक भूल के लिए डीएमके भी जिम्मेदार है और उसके साथ साथ कांग्रेस सरकार जिम्मेदार है, ऐसा बीजेपी सरकार का कहना है। तो हम ये देखते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो लंबे समय से तमिल मुद्दे पर विवाद बना हुआ था और तमिल लोगों की जो नागरिकता की मांग थी श्रीलंका में, जाफना रीजन में, वो सब जो पूरी नहीं हो रही थी, उसके चलते एक टेंशन, एक विवाद, एक तनाव की स्थिति भारत और श्रीलंका के बीच में बनी हुई थी। लेकिन इस मुद्दे को बहुत ज्यादा तूल नहीं देना चाहती थी भारत सरकार, अलग अलग ट्रैप में नहीं फंसना चाहती थी, ऐसा कांग्रेस का कहना है। ऐसा इंदिरा गांधी सरकार का भी मानना था कि पाकिस्तान से अलग लड़ रहे हैं उस समय, चीन से अलग 1970 के दशक में, और 1962 का जो युद्ध था, 1965 का युद्ध था, 1971 का युद्ध था, और उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्ट में बड़े लेवल पर एक्सट्रीमिज्म, इंसर्जेंसी चल रही थी। भारत मतलब कई फ्रंट पर जो है घिरा हुआ था और अमेरिका भी उसकी मदद नहीं कर रहा था। ऐसी स्थिति में भारत और ज्यादा तनाव नहीं चाहता था श्रीलंका से इस मुद्दे पर, और इसलिए कच्चा तीवू द्वीप को भेंट कर दिया गया, उसे हैंड ओवर कर दिया गया श्रीलंका को। और जब ये एग्रीमेंट हुआ तो उस समय श्रीलंका ने इस बात को माना था कि जो तमिल मछुआरे हैं वो कच्चा तीवू द्वीप में आ सकते हैं और मछली पकड़ सकते हैं, अपनी
जो मछली पकड़ने वाली जो नाव है उसमें जो जाले हैं यानी नेट्स वगैरह, फिशिंग नेट्स, वो सब सुखा सकते हैं। लेकिन जब 1974 में ये एग्रीमेंट हो गया था उसके बाद श्रीलंकन सरकार इस बात से मुकर गई और उसने कहा नहीं, ये हमारा टेरिटोरियल वाटर है और कच्चातीवू द्वीप में कोई भी ऐसे प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन जो तमिल मछुआरे हैं, और तमिल, अगर हम पूरा कच्चातीवू द्वीप का पोजीशन देखें तो वो पाक स्ट्रेट में स्थित है, और रामेश्वरम यानी जो तमिलनाडु का रामेश्वरम है, धनुषकोडी है, और उसके आगे पाक जलडमरू मध्य का जो क्षेत्र है उसके बीच में ये स्थित था कच्चातीवू द्वीप। तो यहाँ तमिलनाडु के जो मछुआरे थे वो मछली पकड़ने जाते थे, अपनी जो जालें थी मछली पकड़ने वाली वो सब सुखाते थे, आराम करते थे, और यहाँ पर एक चर्च था जिस चर्च में ये पूजा पाठ अपना करते थे, यानी रिलीजियस इंपॉर्टेंस का भी ये आइलैंड इनके लिए था। इसलिए एक इमोशनल सेंटिमेंट भी था, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए जिस जगह पर बार बार जाता रहेगा उससे एक अलग प्रकार का अटैचमेंट होता है, और ये उनके लाइवलीहुड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी था। लेकिन बाद में एग्रीमेंट के बाद जब कच्चातीवू द्वीप उधर चला गया श्रीलंका के साइड में, तब भी जो तमिल मछुआरे थे ये अपना मोह और अपना जो इमोशन है, अपना जो रिलीजियस सेंटिमेंट है उस चर्च के चलते जो कि कच्चातीवू द्वीप में स्थित था, वो वहां पर जाते रहे। और जैसे ही वो बॉर्डर क्रॉस यानी मैरीटाइम बाउंड्री क्रॉस करके जो श्रीलंका का जल है उसमें प्रवेश करते थे, फिर श्रीलंका उस पर बहुत ज्यादा हार्श तरीके से एक्शन लेता था। यानी श्रीलंका की जो नेवी है वो अंधाधुंध गोलीबारी करके तमिल मछुआरों को मार देती थी, इन्हें जेल में बंद कर देती थी, और बहुत से मछुआरे ऐसे जेल में बंद रहे, उन्हें फांसी की सजा देने की बात हुई। और तमिल जो मछुआरे हैं उनकी जो बॉडीज हैं वो भी बह बह करके मंडपम में, रामनाथपुरम में, विरुद्धनगर में, अलग अलग जो तमिलनाडु के इलाके हैं उन सब में आती रही। ऐसी बातें स्पष्ट की जा चुकी हैं भारत के विदेश मंत्री के द्वारा, भारत की संसद में भी, कि डेड बॉडीज ऐसे बह करके आती हैं। तो बहुत सेंसिटिव मुद्दा है ये, इसको राजनीति का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए कि एक तरफ ये जबरदस्ती डिमांड करना कि चाहे युद्ध भी करना पड़े भारत सरकार को और श्रीलंका से कच्चातीवू द्वीप ले लिया जाए। तो ऐसा तो भारत सरकार करने से रही। लेकिन यह है कि भारत सरकार जो है श्रीलंका से इस मुद्दे पर बातचीत कर सकती है, अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकती है। जिस तरीके से श्रीलंका को भारत सरकार मदद देती है, इकोनॉमिक जो ग्रांट देती है, लोन देती है, डेवलपमेंटल असिस्टेंस देती है, इन सब मामलों में उसे एहसास करा करके एक कंसेंसस, एक सहमति बनाई जा सकती है कि जो तमिल मछुआरे हैं वो उस एरिया में जा सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इस मुद्दे पर बात बन जाती है तब भी कोई बहुत ही गंभीर स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन यह है कि अगर समुद्री मछुआरों का यह विवाद लगातार बना रहेगा तो तमिलनाडु भी इस मुद्दे को लगातार उभारता रहेगा। तमिलनाडु में 2026 में असेंबली इलेक्शंस होने हैं, उसके लिए भी इस मुद्दे को उठाया जा सकता है। फिर सरकार भी अपना पक्ष स्पष्ट करेगी कि हम क्यों नहीं श्रीलंका के साथ इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं, मतलब हम बहुत ज्यादा हार्श एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं, भारत सरकार आंख दिखा करके क्यों नहीं कच्चातीवू द्वीप वापस ले लेता। तो श्रीलंका जिस तरीके का उसका पोजीशन है इंडियन ओशन में, हम उसके साथ अगर बहुत ज्यादा कठोर रवैया अपनाएंगे तो वहां उसका निगेटिव इंपैक्ट हमारे सामने बहुत पड़ सकता है। इसका यह मतलब नहीं है कि हमने अपनी संप्रभुता गिरवी रख दी है, हमने कच्चातीवू द्वीप को दे दिया है और अब हम उस पर कुछ करने की स्थिति में नहीं है। लेकिन समाधान कई स्तरों पर होता है। समाधान में इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए कि और ज्यादा विवाद बढ़ जाए, और ज्यादा तनाव की स्थिति बढ़ जाए। जिस तरीके से लिट्टे ने श्रीलंका में काम किया और लिट्टे बीच बीच में फिर से री इमर्ज करने की कोशिश करता है, वो सब स्थितियां भी भारत को देखनी है। इसके साथ साथ जो 13वां संविधान संशोधन अधिनियम श्रीलंका की संसद में पूर्ण रूप से पारित होकर के तमिलों को जो नागरिकता दिया जाना है, तमिलों को जो अधिकार श्रीलंका की तरफ से दिया जाना है, उसको भी भारत को बहुत सटीक तरीके से
उसको उस पर मतलब करवाना है। तो ऐसी स्थिति में भारत जो है बहुत ज्यादा कठोर रवैया नहीं अपना सकता, ये समझदारी की भी बात है। लेकिन ये जरूर है कि भारत को एकदम से पीछे नहीं हट जाना चाहिए कि हमारे मछुआरों की यानी तमिल मछुआरों की लाशें बह करके आएंगी और उनको गोली मारा जाएगा, या उनको जिस तरीके से टॉर्चर किया गया, उनकी जो बोट्स वगैरह हैं वो जो जब्त की गई, इन सब में निश्चित रूप से तत्काल कमी आनी चाहिए, ये सब बंद होना चाहिए। इसके लिए ठोस स्तर पर बातचीत और भारत को एक रवैया, अपना कठोर रवैया श्रीलंकन गवर्नमेंट के सामने पेश करना आवश्यक है। और यहां पर भारत अगर लिबरल पड़ेगा तो ये समस्या निश्चित रूप से आगे बढ़ती रहेगी। जब जब भारत ने अपना थोड़ा आक्रामक रूप दिखाया है, इसका ये मतलब नहीं भारत युद्ध करने जा रहा है, लेकिन आक्रामकता बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपने अगर थोड़ा सा एहसास भी करा दिया कि भाई तुम हमारे हितों के अगेंस्ट में कुछ काम नहीं कर सकते, हमारे यहां इतना बड़ा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है जिसमें तमिलनाडु और उसके जो रीजनल पार्टीज हैं वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, और इस मुद्दे का कितना बड़ा इंपैक्ट हमारे इंटरनल सिक्योरिटी पर पड़ सकता है, और अगर तुम उसमें फ्यूल डाल रहे हो, ईंधन डाल करके माहौल बिगाड़ रहे हो, तो ये चीज हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस मुद्दे पर साफ साफ बात श्रीलंका से कर लेनी चाहिए। और श्रीलंका ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा कोई काम भारत का बिगाड़ देगा, क्योंकि श्रीलंका को भी भारत की जरूरत है, इस बात को भी भारत समझता है। लेकिन भारत की प्रायोरिटी श्रीलंका को लेकर के कुछ और भी हैं, अलग अलग जो प्रायोरिटाइज कर रखी हैं भारत ने, कि कैसे चीन को काउंटर करना है, चीन के वेसल्स नहीं आने देने हैं, चीन का जो रिसर्च वेसल के नाम पर स्पाई वेसल्स आते हैं, जासूसी जहाज आता है हम्बनटोटा पोर्ट या कंकेसनथुरई या अलग अलग जो वहां के पोर्ट्स हैं मुलाइथीवू में, इन सब जगहों पर वो सब चीजें ना हो पाएं, और श्रीलंका के जल का इस्तेमाल भारत के अगेंस्ट में मॉनिटरिंग के लिए न कर पाए चाइना, ये सब भी चीजें भारत सोचता है। तो कुल मिलाकर के ये है कि तमिलनाडु के सीएम ने अपनी बात तो सामने रख दी है, भारत सरकार भी निश्चित रूप से इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकती, इस मुद्दे को इग्नोर नहीं कर सकती कि कैसे तमिल मछुआरों को बचाना है, कैसे इस मुद्दे पर श्रीलंका से बात करनी है। इस पर एक कूटनीतिक रुख जरूर अपनाया जाएगा जो आने वाले वक्त में दिखेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगले किसी ग्लोबल अफेयर्स प्रोग्राम में ग्लोबल अफेयर्स जो इश्यूज हैं सब, वो सब हम डिस्कस करेंगे अपने अन्य एपिसोड में। धन्यवाद।